Hello guys, welcome to my channel CSIT World and welcome to the another video of C++ tutorials। तो गाइज़ कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लास क्या होता है, क्लास का सिंटैक्स क्या है वो सब बताया था। आपको उसका हैंडल यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो उस वीडियो में हमने क्लास के बारे में देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी क्लास की। तो क्लास इज़ नथिंग बट वॉट इट इज़ अ टाइप ऑफ कैटेगरी। ओके, एक कैटेगरी का टाइप होता है क्लास। एंड क्लास क्या कंसिस्ट करता है या फिर क्लास में क्या होता है, तो डेटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो ये जो मेंबर फंक्शंस की जो कंसेप्ट है वो आज हम देखने वाले हैं। हम ये मेंबर फंक्शन कैसे लिख सकते हैं क्लास में, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ऑल पे सेट कर देना बेल नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको मेरे चैनल के और मेरे वीडियोस के अपडेट्स और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे, जो मैं डेली वीडियोस डालती हूँ उनके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो नाउ लेट्स सी कि हम मेंबर फंक्शन को कितने टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। सो देयर आर थ्री मेथड्स है। थ्री मेथड्स में हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज इंटरनली डिफाइंड फंक्शन, सेकंड इज एक्सटर्नली डिफाइंड फंक्शन एंड थर्ड इज इनलाइन फंक्शंस। तो ये तीन मेथड्स है जिससे हम मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तीन मेथड्स क्या है इन डिटेल देखते हैं। गाइज फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज इंटरनली डिफाइंड फंक्शन। तो हमारा इंटरनली डिफाइंड फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट है व्हेन द मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास इटसेल्फ दे आर कॉल्ड एज अ इंटरनली डिफाइंड फंक्शन। ओके, सो इस लाइन का मतलब क्या है कि जो आपकी क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं वो जब क्लास के अंदर मतलब इनसाइड द क्लास इटसेल्फ हम जब डिफाइन करेंगे उसे बोलेंगे हम इंटरनली डिफाइंड फंक्शन। ओके, उस क्लास के इंटरनली डिफाइंड फंक्शन है वो। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया है दैट इज क्लास सर्कल, और ये क्लास मैंने रेड कलर में इसलिए लिखा है क्योंकि दिस इज अ कीवर्ड। ओके, तो आपका ये जो सर्कल क्लास है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कर्ली ब्रैकेट से, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है सेमीकोलन के साथ, राइट। और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा है दैट इज वॉइड गेट इनपुट। दिस इज अ फंक्शन, मेंबर फंक्शन। तो ये इस क्लास का क्या है, मेंबर फंक्शन है। ये मैंने इस सेमीकोलन के अंदर लिखा है, राइट, क्लास के अंदर लिखा है, इसलिए इसे मैं बोलूँगी इंटरनली डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि ये मैंने क्लास के अंदर लिखा है। ओके, दैट्स वाई हम इसे इंटरनली डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। सो गाइस अभी हमने देख लिया व्हाट इज इंटरनली डिफाइंड फंक्शन, हम उसे इंटरनली कैसे डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को एक पर्टिकुलर क्लास में। अब हम देखेंगे व्हाट इज एक्सटर्नली डिफाइंड फंक्शन। ओके, सो हमारे एक्सटर्नली डिफाइंड फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट, when the member functions of a class are defined outside the class they are called as a externally defined function। जो आपके member functions होते हैं क्लास के, अगर आप उसे आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं तो उसे बोला जाता है एक्सटर्नली डिफाइंड फंक्शंस। ओके, सो ये जो हम एक्सटर्नली डिफाइंड फंक्शंस लिखने वाले हैं, मतलब बाहर लिखने वाले हैं क्लास के, उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, हमें वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सो उसका सिंटैक्स क्या है वो देख लेते हैं। सिंटैक्स है रिटर्न टाइप। तो ये जो रिटर्न टाइप है ये इंटीजर हो सकता है, वॉइड हो सकता है, एनीथिंग, वो आप यहाँ पे लिखेंगे आपके फंक्शन का। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास का नेम, जो आप मतलब ये जो फंक्शन है, जिस क्लास का फंक्शन है, जिस क्लास का मेंबर फंक्शन है, उसका नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये कंपलसरी लिखना ही है, एंड देन विल राइट द फंक्शन नेम। ओके, एंड उसके बाद हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स इफ़ एनी। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स है आपके फंक्शन को तो आप इस ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करके स्टेटमेंट्स लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन एक्सटर्नली इन C++। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नली डिफाइंड फंक्शन। एक्सटर्नली डिफाइंड फंक्शन के बारे में हमने देख लिया। अब देखेंगे व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, दैट इज इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन द फंक्शन इज सेड टू बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास बट स्टिल टू बी ट्रीटेड एज अ इंटरनल डिफाइंड फंक्शन देन सच अ फंक्शन हैज़ टू मेड इनलाइन फंक्शन। ओके, अगर आपको सपोज आप एक फंक्शन लिख रहे हो, वो आप उस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो आउटसाइड द क्लास, मतलब आपने वो फंक्शन क्लास के बाहर लिखा, लेकिन आपको उस फंक्शन को क्या करना है, इंटरनल फंक्शन ट्रीट करना है। ओके, मतलब उसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि आपने उसको इंटरनली डिफाइन किया है। आपने डिफाइन किया है आउटसाइड में, एक्सटर्नली, लेकिन आपको ट्रीट करना है इंटरनली डिफाइंड फंक्शन की तरह। अगर आपको वैसे करना है तो आपको वो फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बनाना पड़ता है। ओके,
एंड इट इज़ नोन एज इनलाइन फंक्शन, उसे ही बोला जाता है इनलाइन फंक्शन। ओके, सो इनलाइन फंक्शन आपको अगर बनाना है तो आपको यूज़ करना पड़ता है इनलाइन कीवर्ड। ओके, इनलाइन कीवर्ड के थ्रू आप फंक्शन को इनलाइन बना सकते हैं। ओके, सो इनलाइन फंक्शन लिखने का एक सिंटैक्स है, एक तरीका है, वो क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम जो इनलाइन कीवर्ड है वो लिख देंगे, उसके बाद फंक्शन का रिटर्न टाइप, उसके बाद क्लास का नेम, जिस क्लास का वो मेंबर फंक्शन है वो, उसके बाद द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड उसके बाद फंक्शन नेम हम लिखेंगे। एंड अगर आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स या फिर आपके पैरामीटर्स होंगे तो आप वो यहाँ लिख देना। ओके, एंड इस तरीके से आप इनलाइन फंक्शन लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसा था, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना और उसको ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि मेरे चैनल के सबसे पहले अपडेट्स, वीडियोज़ के अपडेट और एनीथिंग सबसे पहले आपको मिले। नाउ आज हमने जो वीडियो में डिस्कस किया दैट इज़ इंटरनली डिफाइंड फंक्शन, एक्सटर्नली डिफाइंड फंक्शन एंड इनलाइन फंक्शंस, इन तीनों फंक्शंस के एग्जांपल्स हमने आज देखे नहीं, लेकिन इस पर मैंने अलग से वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, 3 वीडियोस प्रोग्राम्स के विद एक्सप्लेनेशन हिंदी में बनाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।